रसूल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं। आज ये तीसरी दफ़ा दवा लेने आए हैं आई थिंक, तो इनसे थोड़ा सा जो है ना पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहांगीर इकबाल है। जहांगीर भाई, कितने अरसे से शुगर है आपको? मुझे शुगर तकरीबन 2019 से है। अच्छा, तो 2019 से अंग्रेज़ी दवाएँ खा रहे हैं? अंग्रेज़ी दवाएँ खा रहा था मैं 2019 से। तो मेरे जीजा ने बताया कि आपके पास, तो जब से मैं आपकी दवाई ले रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 140, 147, 150 से नीचे है अभी खाली पेट। अंग्रेज़ी दवा क्या क्या खाते थे आप? वो इधर ही थी, मलाजम था एक, वो खाते थे, कोई और टेबलेट थे। कितने किस्म की अद्वियात खाते थे? 2 किस्म के खाता था मैं। 2 किस्म की अद्वियात खाते थे। जब भी खाली शुगर पेट 150 के करीब ही रहती थी, 150, 200 ना 150, 160, 170 ऐसे रहता था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 किस्म की अंग्रेज़ी दवाओं से जान छूट गई। बिल्कुल छूटी हुई। अभी दवा कोई भी नहीं खा रहा मैं, तो सिर्फ ये आपकी दवा खा रहा हूँ। तो इससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 140, 147, 150 ये ना अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। ये बताएं, पहले पेशाब कितना आता था, अब पेशाब कितना आता है? नहीं, पेशाब अभी कंट्रोल में अल्हम्दुलिल्लाह। पहले कितना था? पहले मैं रात को, दिन को तो काम पे होते थे सामने, रात में 2 बार उठता था। अभी मैं रात को सोने के बाद में उठता नहीं हूँ। अच्छा, जिस्म में दर्द वगैरह की कैफियत पहले और अब में क्या फ़र्क है? जिसमें दर्द ठीक है, पहले मुझे एड़ियों में दर्द होता था, वो अभी ख़त्म है। पैरों में जलन होती थी, वो भी खत्म है अल्हम्दुलिल्लाह। आंखों में धुंधलाहट वगैरह? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा, हम ये कहते हैं कि जब आप हमारी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो चेहरे पे कुछ नूर आ जाता है, जिस्म में ताकत और हिम्मत आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इस हवाले से किसी ने टोका, किसी ने बोला कि यार कौन सी दवा खा रहे हो बाबा जी पीछे? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मेरे ही एक कफील ना मेरा जो, उसने मुझे कहा कि आप कौन सी दवाई खा रहे हो, आपकी शक्ल में चेंजिंग आई हुई है, या तो रमज़ान में की वजह से या कोई, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं दवाई ले रहा हूँ उसकी वजह से मुझे चेंजिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जिस्म हल्का हो गया पहले से। मेरा पहला पेट भी दर्द था, अभी पेट भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कम हो गया। असल में होता ये है कि जब आप अंग्रेज़ी दवाएं इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ ग्लूकोमीटर के अंदर शुगर को कंट्रोल रखती है कि आप ग्लूकोमीटर में चेक करेंगे शुगर का में, लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे शुगर का में, जैसे पहले आपकी रहती थी 160, 70, 150 के। मगर ये तमाम मसाइल पहले थे, क्यों? क्योंकि वो जड़ से शुगर को ख़त्म नहीं करती, लबलबे पेनक्रियास पे काम नहीं करती। हमारी दवा जब लबलबे पेनक्रियास पे काम करती है तो आपके चेहरे पे नूर भी आ जाता है। आप उम्र से 5, 10, 15 साल कम लगने लगते हैं। आपके जिस्म में ताकत आती है, हलाल रिस्क के लिए आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। हाथ पैरों में दर्द ठीक हो जाता है, आंखों की धुंधलाहट ठीक हो जाती है, पेशाब ज़्यादा आना ठीक हो जाता है। यानी शुगर के मर्ज में जो बीमारियाँ होती हैं, शुगर का मर्ज वाकई ही ठीक होता है। बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बहुत ज़्यादा। अभी क्योंकि शुगर की वजह से जो जिनको शुगर है उनको पता क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा है, बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है उसमें। जो प्रॉब्लम होती है शुगर की वजह से, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा है, बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। यानी हम अगर 2 लफ्ज़ों में ये बात कहें कि शुगर का, लबलबे का, पेनक्रियास का इलाज इन दवाओं में है जो डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट मदीने वाले ने आपको दी। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें है, इसमें कोई शक नहीं। और यही अंग्रेज़ी दवा आप खाते रहे तो उससे वो रिजल्ट नहीं था? नहीं रिजल्ट, अभी रिजल्ट इंशाल्लाह मैं अभी 15 दिन के बाद में 3 महीने का टेस्ट कराऊंगा, उसमें भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अक्सर लोग वीडियो देखने वाले ये कहते हैं कि यार पैसे दिए होंगे, पैसे ले दे की वीडियो बनाई होगी या कुछ किया होगा, इसीलिए हम बाजू मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि बेसमझ घूमत है ना, मुझे डॉक्टर फ़हीम से कुछ लेना या आप लोगों से लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे आके कोई झूठ की बात में नहीं कर सकता, तो कुछ भी हो जाए, चाहे डॉक्टर फ़हीम हो या जहांगीर हो, चाहे कोई भी दुनिया का हो, यहाँ पे झूठ की बात नहीं है। ये सच्चा घर है, सच्ची ही बात होगी इंशाल्लाह। मदीने में कहाँ होते हैं आप? मैं तकरीबन यहाँ से 27 किलोमीटर बैरमर्श। क्या काम है यहाँ पे? मेरा बस मजरे का भी है और छोटा मोटा अपने काम करता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन रेस्ट है, रेस्ट की वजह से शुगर भी ज़्यादा होता है मुझे। बस थोड़ा चलना फिरना रखें, ग़िज़ाओं को थोड़ा सा गंदम चीनी चावल से परहेज़ करें, कोशिश करें ताकि जल्द से जल्द जान छूटे इस मर्ज से इंशाल्लाह। पाकिस्तान से हैं पीछे? नहीं, मैं इंडिया कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर। मकबूजा कश्मीर के किस इलाके में होता है? जम्मू पुंछ के होते हैं। तो थोड़ा सा ये देखने वालों को बताएं कि इंडिया वाला जो जम्मू कश्मीर है वहाँ के हालात वाकई ख़राब हैं या सिर्फ बातें? बातें ज़्यादा है, इस मौजूद में बात नहीं कर सकते, बातें ज़्यादा है। बातें ज़्यादा है, बातें ज़्यादा है, बातें ज़्यादा। ये भी एक हकीकत है, मगर होता ये है कि ये एक सियासी और मामला दूसरे नहीं, इन चीज़ों में क्या कि बातें ज़्यादा हैं और हालात तकरीबन ठीक ही है, तकरीबन ठीक है। जाहिर सी बात है, आप यहाँ आ रहे हो, जा रहे हो, इमिग्रेशन खुली हुई है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह
90% खुश होंगे इंडिया में। यानी आपको ये डर है कि खुदा न खास्ता आप आज़ाद कश्मीर में होते तो गड़बड़ ज़्यादा होती, खुशी मेरे कम हो ख्याल में जाती। 120% ज़्यादा गम ही होती। जो हालात पाकिस्तान के और पाकिस्तान आज़ाद में कश्मीर अभी के, आप पाकिस्तानी हो, मैं हिंदी हूँ, लेकिन पाकिस्तान के जितने भी हैं सब चोर हुकूमत है। ये मैं कल ही कहता हूँ, यहाँ खड़ा होगा तो बिल्कुल यहाँ तो झूठ है ही नहीं। ये चोर हुकूमत है। अगर हम होते तो बर्बाद होते। अभी हम चीनी 40 रुपये में ले रहे हैं, 50 में ले रहे हैं। पाकिस्तान में होते तो भूखे मरते। हमारे काम ऐसे हैं, मजदूरी करते हैं, इस मजदूरी से हमारा पाकिस्तान में गुजारा नहीं हो सकता, कभी कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक्स्ट्रा, हम एक्स्ट्रा, हम अलग, हम अलग। चलें ये अच्छी बात है असल में। यानी जो सुनाया और दिखाया जाता है कि मुसलमानों पे जो जुल्म और सितम हो रहे हैं इंडिया के अंदर या जम्मू और कश्मीर में, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। जबकि देखने और सुनने में, क्योंकि हम भी जब दुबई में और सऊदीया में होते हैं और इंडियन लोग मुसलमानों से मिल रहे होते हैं, उनका यही कहना होता है कि भाई पाकिस्तान में मुसलमानों के हालात ज़्यादा ख़राब है। ज़्यादा हमारे इंडिया में, अपने घर की बात करता हूँ, मेरी बच्ची घर से अगर निकलेगी इंडिया के पूरे कोने कोने में घूम के आएगी, कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान की बच्ची घर से निकलेगी शाम को सही सलामत वापस घर नहीं आएगी। ऐसा है, आप जानते तो जानते। यानी मैं आपकी इस बात से ये समझा हूँ कि पाकिस्तान को अलग करना हमारी गलती थी एक तरह से, अगर देखा जाए। बहुत ही मेरे हिसाब अगर हम मिले होते तो मुसलमान और पावर में होते और हालात और अच्छे होते। हालात अच्छे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। चलें जी, बड़ी तवील गुफ्तगू हो गई आपकी। असल में ये हमारे मोहब्बत करने वाले देखेंगे तो लगे तो हम एक, अच्छा ये न्यूट्रल गुफ्तगू होती है, ये भी मुसलमान भाई हैं, रोज़ा रसूल पे खड़े, तो एक गुफ्तगू करके हम हालात का पूछ लेते हैं, इसी तरह हमें पता चल्ता है कि हकीकत क्या है और मीडिया की बातें और हुकूमती बातें क्या। हम खुश हैं, हम 100% खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कोई थोड़ी बहुत कमी तो हर जगह होती है, मगर इतनी नहीं, नहीं वो जितना शोर है। सियासत की कमी है, वो सियासत जाने वो जाने, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह 100% खुश हैं। खाना पीना, रहना, बैठना, उठना, हर चीज़ की सहूलत है। अभी हमारे यहाँ खबर ये है कि एक तो बिजली के बिल बहुत ज़्यादा थे। अब जो बिजली के बिल से बचने के लिए लोग सोलर प्लेट लगाते थे, उस पर भी टैक्स लगा दिया हुकूमत ने। सूरज की रोशनी पे भी टैक्स है और उम्मीद है आने वाले दिनों में बारिश पे भी टैक्स होगा। हमारे वहाँ मेरे घर का 108 रियाल, 108 रुपया बिल आता महीने का, बिजली का बिल 108 रुपये और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 350 बिल आता महीने का। पखे हैं, लाइटें हैं, फ्रिज हैं, सब चला के, और आपके 30,000 40,000 से ऊपर आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं, हद से ज़्यादा खुश हैं, थोड़ा नहीं, हद से ज़्यादा हम खुश हैं। फैमिली को लाते हैं यहाँ पे यहाँ पे मदीना शरीफ। नहीं, मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मिल आए थे, अभी बाकी में देखेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह ताला आपके सदके हमारा भी आला गाला यहाँ रखे और देखने वाले तमाम नाज़रीन की हाज़िरी यहाँ पर हो, और अल्लाह ताला सबको शुगर समेत तमाम उसी अमराज से छुटकारा अता फरमाए। वीडियो बनाने का मकसद पैसे कमाना, मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग के तो बहुत सारे तरीके हैं और हमें भी आते हैं, दुनिया को भी आते हैं। बस ये है कि अल्लाह ताला का एक करम है, एक मोहब्बत है, एक मामला है कि ये मामला चलता रहे। मौसम बड़ा सुहाना हुआ है मदीना आज शरीफ का मदीना का मौसम बहुत अच्छा, 2 पहले दिन से बारिशें चल रही हल्की हल्की बारिश हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।